दोस्तों, सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। कल का सेशन था हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद और उसी के आगे आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, बाल्कन की समस्याएं। क्या पढ़ेंगे बेटा? बाल्कन की समस्याएं। बाल्कन की समस्याएं क्या थी? बाल्कन एक देश था, उसमें कितने देश शामिल थे, इस चीज को कितने राज्य, उसको क्या करना पढ़ना। देखिए, बाल्कन भौगोलिक एवं नृजातीय रूप से विभिन्नताओं का क्षेत्र था। जिसमें आधुनिक रोमानिया एक देश बना था, जो नया देश था उसका क्या नाम था बेटा? रोमानिया, या इसको राज्य भी कह सकते हो। ये कहाँ सम्मिलित हुआ? बाल्कन में। बल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, सर्बिया आदि शामिल थे। ठीक है, इतने राज्य किसमें शामिल थे बेटा? बाल्कन में। आगे देखिए होता क्या है, जो इन क्षेत्रों के मूल निवासी थे उनको स्लाव कहा जाता था। उनको क्या कहा जाता था? स्लाव। पूछता है एग्जाम में कि बाल्कन वाले क्षेत्र में जो उनके यहाँ मूल निवासी थे, मूल निवासी का होता है कि उसी स्थान पे कई पीढ़ियों से रह रहा हुआ व्यक्ति, ठीक है, उसको मूल निवासी बोलते हैं। तो उसको कहा क्या जाता है? स्लाव कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है अति लघुत्तरी में। ठीक है, आगे बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य था। एक बड़ा हिस्सा बेटा ऑटोमन साम्राज्य था। जैसे मान लो कि भारत देश है और भारत में मुंबई शहर पावरफुल है, तो आप कहो कि मुंबई शहर पूरे राज्यों पे कब्जा कर ले, तो ऐसा क्या था? ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। ये सभी क्या थे? नियंत्रण में थे। किसके? ऑटोमन साम्राज्य के। ठीक है, आगे बात होती है कि बाल्कन राज्य में रूमानी राष्ट्रवाद के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफी विस्फोटक हो गई। अब बाल्कन जो राज्य था उसमें रूमानी राष्ट्रवाद क्या हो रहा था बेटा? फैल रहा था। और जो ऑटोमन साम्राज्य था, ऑटोमन साम्राज्य, इसका विघटन मतलब टूटना होता है। धीरे धीरे क्या हो रहा था? राज्य, ठीक है, कई भागों पार्ट में बट रहा था। तो इसका क्या होगा? अब काफी विस्फोटक हो गई स्थिति इसकी। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं क्या होंगी? उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे। अब जो ऑटोमन साम्राज्य के संपर्क में थे राज्य या उसके अधीन थे, वो क्या करने लगे? अब वो भी स्वतंत्रता की मांग करने लगे। क्या करने लगे? स्वतंत्रता की मांग करने लगे। तो जब स्वतंत्रता की मांग करेंगे तो होगा क्या? जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने, देखो स्लाव मतलब मूल निवासियों, और स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। ठीक है, जब ये लोग अपनी क्या की कोशिश की, परिभाषा स्वतंत्रता को पाने की, तो बाल्कन क्षेत्र में क्या होने लगे? गहरे टकराव होने लगे। गहरे क्या होने लगे? टकराव होने लगे। हर एक बाल्कन प्रदेश अपने लिए ज्यादा इलाके की चाह रखता था। अब जो भी प्रदेश थे, देख रहे हो, ये सब सब अपना क्षेत्र सोच रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा कब्जा किया जाए। क्या किया जाए? ज्यादा से ज्यादा कब्जा किया जाए। अब बात आती है, इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए यूरोपीय शक्तियों के मध्य जबरदस्त प्रतिभा रही। अब सभी लोग रेस में हैं एक दूसरे का देखकर। मान लो कि 2 किलोमीटर कब्जा किया तो हम क्या करेंगे? 4 किलोमीटर कब्जा करेंगे, ये 8 किलोमीटर कब्जा करेगा। ठीक है, आगे देखिए, जिससे यह समस्याएं गहराती गई। अब कोई मानने को तैयार नहीं था, कोई किसी से कम है नहीं, तो क्या होगा? यह समस्या गहराती गई, जिसका परिणाम बेटा यह हुआ कि हम लोग क्या किए, यहाँ के बाल्कन के लोग प्रथम विश्व युद्ध की ओर क्या किए? घिर गए। और प्रथम विश्व युद्ध जो है आप लोगों को पता है कि 1914 से क्या कब तक होता है? 1918 तक। ठीक है, अब बात आती है कि यूरोप में राष्ट्रवाद है, तो इसमें महिलाओं का क्या योगदान था? महिलाओं के लिए क्लब बनना था जहां पे महिला चर्चा करती थी। पढ़ी लिखी महिलाएं थी, जो बड़े घर की थी, जो कहीं आ जा सकती थी, उन्होंने अपनी समस्याओं के लिए समाधान ढूंढना किया। और गरीब महिलाएं, निम्न वर्गीय महिलाएं, मध्य वर्गीय महिलाएं, इनको चांसेस नहीं मिलता था कहीं आने जाने का, न इनके पास मत का अधिकार था। तो इनका योगदान क्या रहा? देखो, राजनीतिक संगठन का निर्माण किए। कई राजनीतिक संगठन अपना महिला बताई। किसी एक संगठन का नाम याद है आप लोगों को? तो जो क्लब था, जोकोविन क्लब, उसमें भी महिलाओं ने क्या किया था? अपना भारी योगदान दिया था। एक गुट बनाया। ठीक है, और इनको क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए और पुरुषों के समान इनको आरक्षण की व्यवस्था चाहिए, कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहिए। तो ये क्या हुआ? ये सब अपना मांग रखती है, राजनीतिक संगठन का भी निर्माण करती है महिलाएं। ठीक है,
आगे देखो समाचार पत्रों का प्रकाशन, समाचार पत्रों का प्रकाशन कैसे हो, ठीक है, इस बारे में महिला से संबंधित समाचार पत्र का प्रकाशन, कि महिलाओं के अधिकार, हक और सम्मान की बात हो। आगे मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष, आप लोगों को पता है कि उस समय जितने भी धार्मिक स्थल थे या नौकरियां थी या महिलाओं को वोट देने का अधिकार उस समय नहीं था, तो महिलाओं ने क्या किया, अपने अधिकार की बात की, ठीक है। आगे देखिए राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शन में हिस्सा लेना। अब राजनीतिक जो बैठक हो रही है तथा प्रदर्शन हो रहा है, कहीं पे हिंसा हो रही है, तो वहां भी महिला क्या हो रही है, आगे आ रही है। जैसे आज देख लीजिए कोई भी राजनीतिक पार्टियां हैं तो उसमें लगभग 50% महिलाओं की हिस्सेदारी की बात होती है कि हमने अपनी पार्टी में इतने महिलाओं को जोड़ा, इतने महिलाओं को पार्षद बनाया, विधायक बनाया, सांसद बनाया, ठीक है, और भी कई मंत्री पद से नवाजा। तो ठीक है, तो ये महिला का क्या था, योगदान था। देखो बेटा, यूरोप में राष्ट्रवाद के जो प्रतीक चिन्ह थे उनका अर्थ क्या था, उनका मतलब क्या होता है। यूरोप में राष्ट्रवाद था तो राष्ट्र के लिए क्या मतलब थे। देखिए टूटी हुई बेड़ियां, क्या था शब्द, टूटी हुई बेड़ियां एक प्रतीक था। इसका अर्थ होता है आजादी मिलना। क्या होता है, आजादी मिलना। ज्यादातर ये शब्द प्रयोग किसके लिए होता है, जेल के लिए होता है, ठीक है। जब हथकड़ियां लग जाती है तो उसको क्या कहते हैं, जब हथकड़ी खुलती है तो उसको बोलते हैं कि आज हम स्वतंत्र हो गए, ठीक है। आगे देखिए बाज छाप कवच नाम था यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर में, बाज छाप कवच। तो इसका मतलब क्या होता है कि जर्मन साम्राज्य की प्रतीक शक्ति, शक्ति का प्रतीक था, ठीक है। बलूत पत्तियों का मुकुट, बलूत पत्तियों का मुकुट का तात्पर्य क्या था, बहादुरी से था। क्या था, बहादुरी से था। वे काम जो बहादुरी से लड़ती थी और जीतती थी उनको क्या कहा जाता है, बहादुरी। आगे देखिए तलवार, क्या बेटा, तलवार। जब तलवारें निकल जाती थी तो उसको क्या कहा जाता था कि मुकाबले की तैयारी, अब युद्ध होगा, ठीक है। आगे देखिए तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, तलवार पर लिपटी जैतून की डाली। इसमें क्या, इसका मतलब था जब तलवार पे जैतून की डाली लिपट दी जाती थी तो उसका मतलब क्या हो जाता था कि अब हम थक गए हैं, युद्ध नहीं करना चाहते हैं, अब हमको क्या चाहिए, शांति चाहिए। क्या चाहिए बेटा, शांति चाहिए। आगे देखिए काला, काला रंग, लाल और सुनहरा तिरंगा, ठीक है। ये तीन मिलाकर, तीन रंग मिलाकर क्या बनाया गया था, तिरंगा बनाया गया था। इसका देखो अर्थ क्या है, 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा जिसे जर्मन राज्यों के ड्यूकस, क्या है, ड्यूकस ने प्रतिबंधित घोषित कर दिया था, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग 7वें में, उगते सूर्य की किरण का प्रतीक, जैसे कपड़े पे उगता सूर्य का किरण बना दिए, ठीक है। लेकिन उसका अर्थ क्या होता है, एक नए युग का सूत्रपात, एक नए युग का सूत्रपात। थैंक्स फॉर वॉचिंग।